अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 23 फरवरी 2026 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक मरतबा फिर आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज ही मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतालिक अहम तरीन फैसला आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला क्या है, इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब करने की धमकी दी है और उसके साथ ही ना सिर्फ उन्होंने ये इंदिया दिया है बल्कि अदालती जो अहकामात हैं उनके साथ ही मुस्लिम लीग नून की जानिब अचानक से तमाम तोपों का रुख क्यों हो गया है, क्या ये किसी पॉलिसी की तब्दीली है, इससे मुतालिक भी आखिर में गुफ्तगू करेंगे। आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में राइट नाउ मैं मौजूद हूँ और मैं ऐसी जगह पे बैठी हूँ कि जहाँ पे पीछे आना जाना भी मालूम पड़े। बीजे की गाड़ी आपको नजर आ रही होंगी, सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग है, इसके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ग्रीन बेल्ट पे बैठी है और पीटीआई आज क्या मांगने आई है ये देखना जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान के मुकदमात से मुतालिक मुतालबा रखने वाले लोग हैं उनसे जब ये सवाल होता है कि जी पीटीआई क्यों कर अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ रही है जबकि इमरान खान के ज्यादातर पेंडिंग केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि चूंकि अदलिया के सरबराह जो है वो चीफ जस्टिस जनाब याया खान है, तो लिहाजा वो इसलिए इंसाफ का तकाजा करने के लिए उनकी अदालत के बाहर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हासिल क्या हो सकता है? पिछले हफ्ते इमरान खान के जो मुकदमात लगे थे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात थे उनमें गोल्डन चांस ये था कि लतीफ़ खोसा जो है वो अदालत के सामने ये इस्तदा करते कि हजूर आप ये कीजिए कि कम से कम हमारे जो मुकदमात हैं उनको आपने मुकर्रर तो कर दिया है लेकिन मुझे मेरे क्लाइंट के साथ मुशावरत के लिए एक मुलाकात की इजाज़त दीजिए। लतीफ़ खोसा ने वो किया नहीं। उसके अलावा इमरान खान के जो दीगर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग हैं वो मुख्तलिफ नोयत के हैं और उनमें इमरान खान से मुलाकात का तकाजा तो किया जा सकता है लेकिन उनको मुकर्रर करने का फिलहाल कोई चांस सुप्रीम कोर्ट से नजर नहीं आता। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, उनके सूबाई जो मेंबरान असेंबली हैं जिसमें केपी के मेंबरान असेंबली हैं वो यहाँ पर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद एक सेनेटर्स और उनके एमएनए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तकाजा वो ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के इलाज के लिए और इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई जो है वो अहकामात करे या कोई तरीक़ेकार बनाए और उसके बाद ही वो उठेंगे और वो ये भी ऐलान कर चुके हैं शफी जान साहब कि हम शाम तक यहाँ पर बैठे। अब कोशिश की गई सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कि वो चीफ जस्टिस से या रजिस्ट्रार से मुलाकात करें, वो मुलाकात मुमकिन हो नहीं सकी। रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है, चीफ जस्टिस ने पहले ही कभी इनसे मुलाकात नहीं की है और इससे पहले भी उन्होंने अदालत सजाई थी। सलमान अकरम राजा ने जो है वो मुलाकात की कोशिश की थी, उनसे मुलाकात नहीं की थी लेकिन सलमान सफ्तर को बुलाकर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया। फिर हमने देखा कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो है वो सारे का सारा मामला वहां से उठा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठी है। कोई भी बंदा ज़ी-शऊर इंसान ये जानता है कि कितना सा इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है ज़िम्न में और वो क्या कर सकते हैं जब तक कोई अहकामात उनको नहीं आते। सियासी मंजरनामा कैसे तब्दील हो रहा है इससे मुतालिक हम आखिर में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज एक रिमार्क से सामने आए कि अगर जेल में आंख का इलाज नहीं है तो दिल का इलाज कैसे होगा, लिहाजा जेल के अंदर जो है वो मुआवजे की सहूलियात पूरी नहीं है तो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है। कहानी ये थी कि एक कैदी जो है जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो एक जेल से था, उन्होंने एक दरख्वास्त की और दरख्वास्त उन्होंने ये की कि जी जो अ, अ, कैदी है उसको दिल का अर्जा है और उसके लिए इलाज के लिए जो है वो एक बोर्ड तश्कील दिया दिया जाए। अब वो बोर्ड तश्कील दिए जाने से मुतालिक अदालत के सवालात थे और हुआ ये कि जो कत्ल का मुजरिम है खैबर पख्तूनख्वा में दिलावर खान उनका नाम है, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर जो है वो जमानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से की। तो जो वकील है दरख्वास्त गुजार के उन्होंने कहा कि जी मेरे जो मोकिल हैं उनको कल्ब का अर्जा है, दिल की तकलीफ है, तो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की रिपोर्ट में मुल्जिम को जो है वो दिल के ऑपरेशन की हिदायत की गई है। जेल में डिस्प्रिन के अलावा कोई गोली दस्तयाब नहीं होती, तो लिहाजा मुल्जिम को मेडिकल बोर्ड पहले तश्कील दिया जाए और मुल्जिम को जेल से शिफ्ट किया जाए। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मलिक शहजाद जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे। तो जस्टिस अकील अब्बासी जो है उन्होंने ये रिमार्क्स दिए जो कि आजाद जजेस में से कंसीडर होते हैं। उन्होंने कहा कि जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज मौजूद नहीं है, दिल का इलाज क्या करेंगे। तो जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि मुल्जिम इस वक्त कौन सी जेल में है, तो उनको बताया गया कि मुल्जिम मर्दान जेल में है और याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा की जेलें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंडर आती हैं और वहां का कैदी जो है वो इंसाफ मांगने आया है
तो अदालत ने ये कहा कि मर्दान में ही मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे देते हैं। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जी मर्दान के अंदर कार्डियोलॉजी का अस्पताल नहीं है, पेशावर के अंदर है, तो वहां का जो है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाए। अदालत ने आज एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है जो पेशावर के जो है वो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स हैं उन पर मुश्तमिल, और 9 मार्च तक जो है वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। उसके साथ ही 2025 में मर्दान में जो है वो एक जो शख्स के कत्ल के इल्जाम में 2 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया, जिनमें ये दिलावर खान भी थे, और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है वो उनकी जो डीएचक्यू मर्दान है उसकी रिपोर्ट पर जो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल का केस है मुल्जिम का, उसको खारिज किया। और उसके बाद मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ना सिर्फ मुल्जिम को रिलीफ दिया है, बल्कि ये भी करार दिया है कि जहां के डॉक्टर्स उन्होंने दरख्वास्त की वहीं के डॉक्टर्स उनको मुहैया किए गए। अब मैंने इससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात और देन ये केस इसलिए बताया कि एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जज साहिबान ने, जो कि आज़ाद जज कंसिडर होते हैं, ये तय कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो एक मुकदमे के अंदर, एक प्रॉपर कोर्स के थ्रू आए मुकदमे के अंदर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकती है, और मुल्जिम की मर्जी के जो है वो मुकदमे में मर्जी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल दे सकती है। आप ये देखिए कि इससे पहले दोनों अदालतों ने, माताहत अदालतों ने रिलीफ नहीं दिया था, लेकिन मुल्जिम कत्ल का है, उन पे कत्ल का इल्जाम है। कत्ल के इल्जाम के बावजूद जो मुल्जिम है उसको मुकदमे के अंदर इस हद तक जो है वो रिलीफ दिया गया अदालत की जानिब से कि मेडिकल बोर्ड बन गया है। तो अब यही प्रेसिडेंट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस्तेमाल करे, इस कोर्स को इस्तेमाल करे, तो आ सकती है। लेकिन अगेन ये देखना होगा कि पीटीआई के तो मुकदमात मुकर्रर नहीं किए जाते, कोई फ्रेश पिटिशन लाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोई फ्रेश ग्राउंड्स लाए जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त बगैर किसी ग्राउंड्स के चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान जैसी पर्सनैलिटी के बंदा, जो कि ऑलरेडी कंप्रोमाइज पोजीशन में है, जिनके बारे में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद जानती है, बल्कि पूरी कौम जानती है कि जब उन्होंने अपना ओहदा कबूल किया था तो वो कोई आज़ादाना तौर पर नहीं किया था, इसी जो है वो बुनियाद पर किया था कि यस सर किया जाएगा, तो फिर वो कैसे कोई रिलीफ दे सकते हैं। तो उनसे इस किस्म का तकाजा करना बगैर किसी पिटिशन के, बगैर किसी बुनियाद के ठीक नहीं लगता। कोई फ्रेश पिटिशन लाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, वो ले ना ले, मंजूर करे ना करे, लेकिन वो दरख्वास्त दायर हो सकती है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब डोगर के तो कान पे जू तक इस मामले पर नहीं रेंगती है, तो वहां पर जाकर कोई प्रेशर बिल्टअप किया जा सकता है। तो लिहाजा अब ये देखना है कि मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो एक प्रेसिडेंट जिसे आप कहते हैं वो आया है आज, और ये भी कह सकते हैं हम कि ये मुस्तकबिल में काम आ सकता है। जजेस की जानिब से ये रिमार्क्स देना कि आंख का इलाज जेल में नहीं है तो दिल का क्या होगा, इन दोनों उन्होंने मेडिकल बोर्ड भी बना दिया और फिर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी खुद तलब कर ली। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज कम इस कोर्स को फॉलो कर सकती है और कोई दरख्वास्त ला सकती है कि हजूर इसी तरह से कुछ कर दें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमारी पिटिशन लगा नहीं रही। कोई पिटिशन भले उस पर एतराज़ात लगाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई का सिलसिला तो शुरू होगा। तो बहरहाल ये हो सकता था, नहीं किया गया, देखना है क्या होगा। सेकेंडली, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज लापता अफराद के मामले में एक मरतबा फिर जो है वो वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया है और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब किया। इससे पहले ये एक शहरी है, उमर अब्दुल्ला इनका नाम है, और उनकी अहलिया जो है वो अपने हस्बैंड की जो कि लापता है 2016 से 13 से गालिबन, और उनकी तब से बाजियाबी के लिए जो है वो अदालतों के धक्के खा रही है। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। वफाकी हुकूमत ने इस फैमिली की कंपनसेशन के लिए 50 लाख रुपए अदा कर दिए, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया। अदालत ये सवाल करती है कि जी बताया जाए कि अगर शहरी दहशतगर्द है तो उसका ट्रायल कहाँ कर रहे हैं, और अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो वो कहाँ लापता हो गया, वो माजूर इंसान है, उसको आप कहाँ ले गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सिक्योरिटी हुकाम से, जो कि फील्ड के ऑफिसर्स हैं, आईएसआई के या एमआई के, उनसे एक इंटरनल इन कैमरा जो है वो ब्रीफिंग तलब की थी, लेकिन वो इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं दी गई। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज न सिर्फ उस पर बरहमी का इजहार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि फील्ड के किसी अफसर से अगर हम ये जानना चाहते हैं किसी शख्स को कैसे लापता कर दिया गया तो इसमें क्या कबाहत है। तो उस पर जो है वो उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी किया, और साथ ही ये भी कहा है कि मैं क्यों ना इस केस में वजीर आजम को तलब करूं, जो फील्ड के अफसरों से बुलाकर ये नहीं पूछते कि जी आप जाकर अदालत में ब्रीफिंग क्यों नहीं दे रहे हैं और इन मामलात को नहीं देख रहे हैं। अदालत ने नोटिस करते हुए मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया है। सख्त जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस के अंदर मौकिफ रखते हैं, और इसके अलावा जो है वो आज एक और मुकदमा भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में आया था, जो कि MCCIA से मुतालिक था।
आज सुबह जो है वो सहाफ़ी नादिर बलूच का मुकदमा था, उसमें चूँकि जुरिस्डिक्शन नहीं थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो उनको हरासा ना करने की बुनियाद पर जस्टिस डोगर ने उस केस को निपटाया। लेकिन उसके साथ ही आज एक और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 100 से ज़ायद मुलाज़मीन की मुस्तक़बिली का मुकदमा था, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला महफूज़ किया है और कहा है कि हुकूमत लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो क्यों भर्ती करती है, और उन्होंने ये भी कहा कि सियासी तौर पर जो है वो निशाना बनाने में भी आता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को भर्ती कर लें और मुस्तकिल तौर पर ना करें। और फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि 2019 में कौन सी हुकूमत थी जिसने भर्तियां की, और ये भी कहा कि 2026 में जो है वो अब कौन सी हुकूमत है, हमने ये भी देखना है। ये भी कहा कि आज और लोग रखे जाएं तो 2032 में कोई और हुकूमत होगी। बेसिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं एनसीसीआईए के, जिनको मुस्तकिल नहीं किया गया, मामला जो है वो यहाँ पर आया अदालत में, और उसके बाद अब फैसला महफूज हुआ है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये कहते हैं कि मुस्तकिल जो तकर्रुरियां होती हैं उससे सियासत कम होती है, तो बेहतर है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियों के बजाय मुस्तकिल भर्तियां करें। अब देखने अदालत फैसला क्या करेगी। थर्डली जो है वो मुस्लिम लीग नून पर हम सबको पता है कि आजकल एक कड़ा वक्त भी आया हुआ है, मलबा भी हर चीज का उनके ऊपर गिर रहा है, और ऐसे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी चीजें हुई कि जिनके बाद मुस्लिम लीग नून के वुजरा के बाकायदा तौर पर बयानात आए, और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो है वो जहाज का स्कैंडल आया, और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो थोड़ा भी पॉलिसी शिफ्ट हुआ कि जी अब इनको माइनस करना है, निकालना है, तो मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा बना पड़ा है सीसीडी की कार्रवाइयों का। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर अपने कयाम के बाद 950 से ज्यादा लोगों को जो कत्ल किया है, मावरा अदालत कत्ल के जुमरे में वो आता है, वो मुकदमात जो है वो तैयार पड़े हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के ऊपर स्कैंडल्स आने लगे हैं, बाकायदा तौर पर ये जो है वो लिखा जाने लगा है अब के मुआशी तौर पर ये हुकूमत नहीं कुछ जो है वो डिलीवर कर पा रही है। तो उसके अलावा हमने ये भी देखा कि सिंध के अंदर गुज़िश्ता 2 रोज़ से कुछ एक्टिविटी है, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के ऊपर बयानबाजियाँ कर रही है, जो अ, पीपल्स पार्टी है वो असेंबली इजलास के अंदर, सिंध असेंबली के इजलास के अंदर सख्त गुफ्तगू कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो डॉन का गुज़िश्ता रोज़ एक सिचुएशनल आया जिसके अंदर ये बात लिखी गई कि जी इलेक्शंस पर गौर किया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी कुछ गुफ्तगू थी जिस पर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो कुछ गुस्सा निकाला, गो कि वो सदर है और उनका ओहदा ये मुतकाजी है कि वो किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू ना करे, लेकिन वो करते हैं मुसलसल, उनको रोकता कोई नहीं है। हमें याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अगर आरिफ अलवी ने कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इवेंट भी अटेंड कर लिया था ना, तो उसके खिलाफ भी अदालतों में उस वक्त दरख्वास्तें आ जाया करती थी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं गवर्नर्स हों या सदर मुमलिकत हों, जिनका काम नहीं है सियासत से कोई, वो ये पॉलिटिकल उनका ओहदा होता है, लेकिन वो हर किस्म की सियासत कर रहे हैं, सियासी बयानबाजियां करते हैं। इमरान खान के खिलाफ बयानात दिए आसिफ अली जरदारी ने, और उन बयानात के बाद वो खुद भी तनकीद की जद में आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर है कि बैकडोर ये राब्ते जरूर चल रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून टोटली माइनस की जाए और कोई नया सेटअप लाया जाए, लेकिन उसके लिए तरीकेकार क्या अपनाया जाएगा ये देखना है। इमरान खान के साथ किसी डील या किसी लेवल पर, किसी नहज पर पहुंचकर सवाल ये करती है एस्टैब्लिशमेंट कि उनको वे आउट दिया जाए, लेकिन वहां से जो है वो मुसलसल ये वे आउट देने की कोई जो है वो इम्कान, या कोई एक होता ना कि एक थोड़ा सा भी न्यूट्रल पैगाम आए या थोड़ा सा ढीला पैगाम आए, वो भी नहीं आता। तो उस वजह से जो फिलहाल सिचुएशन है वो ये है कि कोशिशें की जा रही हैं मुख्तलिफ जो है वो कोई सेटअप करने की या कोई रास्ता निकालने की, लेकिन वो रास्ता फिलहाल बन पा नहीं रहा। सियासी सतह पर तब्दीलियां रमजान के बाद हो सकता है कि ज़्यादा क्लियर हो, फिलहाल टॉकिंग टर्म्स पर चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो देखना है अभी क्या बनता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाम तक धरना दिए बैठी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई पैगाम आएगा, वो तो आना नहीं है, लेकिन वो अपनी एक एक्टिविटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर रहे हैं। सेकेंडली अदालतों से आज मेडिकल बोर्ड बनने का एक प्रेसिडेंट आ गया, दीगर जो आज़ाद जजेस हैं वो रिमार्क्स भी देते हैं, वो फैसले भी देते हैं जिस हद तक उनके सामने मुकदमात आते हैं, और उसके साथ ही जो दीगर जज साहिबान हैं जिनका एक्चुअली होल्ड है, जिनको ऊपर ओहदों पर बिठाया गया है, वो सत्तू पीकर सो रहे हैं और रमज़ान एंजॉय कर रहे हैं, और इसके बाद शायद वो रमज़ान के बाद कुछ करें, या जब उनको कोई अहकामात आए तो शायद वो कुछ करें। तो फिलहाल देखना है कोई बेहतरी का रास्ता निकलता है, नहीं निकलता, कहीं इमरान खान के मुकदमात मुकर्रर होते हैं या नहीं होते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जुम्बिश होती है या नहीं होती। फिलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के पास।